अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। सेकेंड ईयर क्लास के मैथमेटिक्स पेपर की 2021 की पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड आते हैं उन सब की पेपर स्कीम को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये स्कीम हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ मेरी एक लाइव सेशन में, लेकिन आज मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बच्चों की डिमांड आती है, तो आप लोगों को आसानी होगी देखने के लिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं स्कीम का पैटर्न। आपको पता है कि 3 टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं, MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आपके पास होता है MCQs बेस। ठीक है, MCQs मतलब जो भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं 20 आते हैं और 20 के 20 ही आपको करने होते हैं। ठीक है, आपके पास सेकेंड ईयर में टोटल कितने चैप्टर होते हैं? टोटल 7 चैप्टर हैं। ठीक है, 6 और 7, इनमें से आपके पास MCQs आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आपके पास आते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर की किस हिसाब से MCQs के लिए आपने तैयारी करनी है। चैप्टर 1 से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 2 से 4 आते हैं, चैप्टर 3 से भी 4 आते हैं, चैप्टर 4 से भी 4 आते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया अगर 2, 3, 4 कितना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी। चैप्टर 5 में से 1, 6 में से 3, 7 में से 2। ये आपके पास टोटल तादाद है MCQs की जो आपके पास चैप्टर वाइज आते हैं। ये मेरा ख्याल आपके पास क्लियर हो गया होगा कि किस चैप्टर में से कितना आता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से होता है। चैप्टर 1 में से और चैप्टर 2 में से शॉर्ट आते हैं। चैप्टर 1 में से टोटल 3 शॉर्ट आते हैं, चैप्टर 2 में से 9 आते हैं, यानी कि टोटल 12 आते हैं और आपने इसमें से 8 करने होते हैं। अब आप देख लें, अगर चैप्टर 2 आपको शॉर्ट के लिए नहीं आता तो आपका ये पोर्शन अटैम्प्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर 1 में से कोई मिसिंग हो जाता है तो आप 2 में से विद चॉइस भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 से मिलके बनता है। चैप्टर 3 में से 10 शॉर्ट आते हैं, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 12 आते हैं, आपने 8 करने होते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि सेकंड और थर्ड की कितनी ज़्यादा वेटेज है शॉर्ट के लिए भी। अगर सेकंड और थर्ड में से कुछ आप स्किप करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पोर्शन आपके लिए अटैम्प्ट करना। अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट के क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपके पास शॉर्ट का ही पार्ट है। ये आपके पास आता है चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 7 में से। इन 3 चैप्टर्स में से आपके पास जो है शॉर्ट आते हैं। चैप्टर 4 में से 4 आते हैं, चैप्टर 6 में से 4 आते हैं और 7 में से 5, यानी कि टोटल 13 आते हैं और आपने 9 करने हैं। अगर आप चैप्टर 7 को शॉर्ट के लिए तैयार कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। 4 कर लें तब भी आसानी रहेगी। 6 का एक आधा पार्ट, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ पहले, कि आप सर्कल कर लें, पैराबोला थोड़ा सा कर लें तो आपका एक आधा शॉर्ट उसमें से भी अटैम्प्ट हो जाएगा। मतलब आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। 6 में से 4 आते हैं, 2 की तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप सर्कल और पैराबोला को शॉर्ट के लिए कर लें। ठीक है, 7 और 4 को आप स्किप नहीं कर सकते शॉर्ट के लिए। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट। अब आते हैं लॉन्ग की तरफ। जब हम लॉन्ग के लिए देखते हैं तो टोटल 5 आपके पास क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने उसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के A और B 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, 6 में आपके पास A और B अगेन 2 पार्ट होंगे। ठीक है, A पार्ट जो आपके पास होगा वो चैप्टर नंबर 3, लेकिन कंप्लीट चैप्टर 3 से नहीं, ये एक्सरसाइज 3.1 से 3.5 के दरमियान, मतलब 3.1 इंक्लूडेड है, 3.5 इंक्लूडेड है, इनके दरमियान जितनी भी एक्सरसाइज आती हैं उसमें से A पार्ट आएगा। और B पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा जो कि 4.1 से लेके 4.3 एक्सरसाइज तक आपके पास शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगेन ए और बी दो पार्ट आते हैं, ठीक है। ए पार्ट आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 3, अब 3.5 तक तो यहाँ से हो गया, 3.6, 7, 8 इन 3 एक्सरसाइजेस में से एक लॉन्ग आता है और उसके बाद एक यहाँ पे चैप्टर 5 में से। देखिए अगर आप चैप्टर 3 करते हैं तो एक ये भी पार्ट हो जाता है, ये भी हो जाता है। 5 तो वैसे भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो एक ये भी अटैम्प्ट हो जाता है। 2 करते हैं 2 और 1 तो ये भी अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। 4 की ये आप 2 एक्सरसाइजेस करते हैं 2 से 3 तो आपके पास ये भी अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि 4.2 तो आसान है, 4.1 या 3 में से लॉन्ग वो देता है। अब आते हैं नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में भी अगेन वही ए और बी दो पार्ट होंगे, ठीक है। जो ए पार्ट है आपके पास वो आएगा चैप्टर नंबर 6, कंप्लीट 6 में से नहीं आएगा, 6.1 और 6.3। अब लाहौर बोर्ड में 6.3 नहीं है तो मतलब 6.1 और 2, बाकी बोर्ड्स में जिसमें अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस अगर 6.3 है तो वो 6.3 जहन में रखें कि इनमें से एक लॉन्ग आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता है, 4.4 और 4.5। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको कहा है कि आपको टीचर्स ने भी कहा होगा कि 6.1 और 6.3 कर लें, 6.1 2 3 तो वो काफ़ी है। 4 चैप्टर कर लिया, क्वेश्चन 8 भी अटैम्प्ट है, 6 भी अटैम्प्ट है, 7 भी 1 भी, मतलब 1 2 3 अगर आप 1 2 3 4 5 और 6.1 से लेकर 6.3 तक कर लेते हैं तो आप अपने 4 लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 लॉन्ग आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के भी अगेन आपके पास दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6.4 से लेके 6.9 तक। अब यहाँ पे आप देख लें 6.4 से 6.9 तक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, 3 टॉपिक आपके पास आ जाते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आ जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें से सिर्फ एक पार्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। और बी पार्ट जो है वो कंप्लीट चैप्टर 7 में से कहीं से भी लॉन्ग आ सकता है। अब आप चैप्टर 7 को अगर शॉर्ट के लिए तैयार कर लें तो आपका क्वेश्चन 3 हो जाता है, ज़रूरत नहीं है आपको लॉन्ग के लिए तैयार करने की। चैप्टर 6 अगर 6.4 से 6.9 तक आप स्किप भी कर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका रह गया, बट आप इन तीनों में से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इन 3 क्वेश्चंस में से मतलब इन चारों में से आप 3 अटैम्प्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने 3 ही अटैम्प्ट करने हैं 5 में से, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पेपर की स्कीम बड़े अच्छी तरह और क्लियर समझ आ गई होगी। अब आप अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम आप अपना पेपर जो है वो तैयार कर सकते हैं। आप चैप्टर को देख सकते हैं कि आपने कौन सा चैप्टर लॉन्ग के लिए, कौन सा शॉर्ट के लिए तैयार करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।